चार बड़ी अपडेट यार। ये पाकिस्तान का पहला मैच था, ग्राउंड में कुछ ऐसे सीन चल रहे थे। ये क्या माजरा हुआ उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। एडम जेम्पा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, उससे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बेहुदा सवाल पूछते हैं। वो आगे से उसको रिपीट भी करता है, भाई क्या पूछ रहा है, कोई बात है क्या, प्रॉब्लम है। फिर दोबारा वही सवाल को रिपीट करता है। एडम जेम्पा ने करारा जवाब दिया, सुकून से बैठ गया। क्या वो क्वेश्चन था, क्या ऐसा सवाल पूछा गया था एडम जेम्पा से। और दूसरा ये कि आकाश चोपड़ा को बड़ी तकलीफ है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है, पहले मैच जीतने पर पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी है, मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी है। लेकिन आकाश चोपड़ा को थोड़ा सा दर्द हुआ है, जलन महसूस हो रही थी, धुआं निकला है। और ये ट्वीट सामने आया है कि यार आप तो ऑस्ट्रेलिया से जीतकर आप इतना बड़ा ट्वीट क्यों कर रहे हो, क्या वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो इतलात के लिए अर्ज है, आकाश चोपड़ा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि यार क्या अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जीते या एक मैच जीते, कहां पर लिखा हुआ है कि हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अच्छी बात है अप्रिशिएट करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हर बार ट्वीट करते हैं तो अच्छी बात है। इससे कम से कम ये तो पता होता है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खेल पर नजर रखे हुए हैं। तो अच्छी बात है, प्लेयर को अप्रिशिएट किया गया है ना, गालियां तो नहीं दी गई। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि नुक्ताचीनी निकालनी चाहिए। हाँ, आप मुझे ये बताओ, क्या ये स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के ट्वीट किया है। आप इतना माइंड तो लड़ा सकते हो ना। आपके पास दिमाग नहीं है क्या, वैसे जाया कर लिया आप लोगों ने। क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद बैठकर ट्वीट किया है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का जो एडमन था उसने ये ट्वीट किया है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर सीरीज के बाद ऐसा फील किया है कि प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से ऐसा ट्वीट आता है, यानी उसको पहले से गाइडलाइन दे दी गई है एडमन को कि कुछ भी पाकिस्तान टीम अच्छा करे तो आपने ट्वीट ठोक देना है। तो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से एडमन ने किया है प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी पर। वो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की इसमें से नहीं है, से जरूर है, लेकिन आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। हमारे प्लेयर को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। आप मुझे ये बताओ, न्यूजीलैंड की जो बेबी टीम है उससे आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, उससे तो लाख दर्जे अच्छी टीम है। यही कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में बिका है आपके यहां, लेकिन 116 का स्ट्राइक रेट है। ट्रेविस हेड जो आपको नचाता है अपनी उंगलियों पर, यहां पर बच्चा उसको आउट कर गया है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, किसी जगह पर अच्छा भी बोल लेना चाहिए। हर जगह वही अपना गंदा घटिया दिमाग दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, ये ख्याल करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आपको। ये जो देख रहे हो आप, ये जो फाइट हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, लेकिन ये किसको पीट रहे हैं? ये उसको पीट रहे हैं जो बाबर आजम के अगेंस्ट बात कर रहा था। आसपास जितने भी लोग थे वो थे बाबर आजम के फैन। उन्होंने इसको पकड़ा और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया कि बाबर आजम के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है 2024 में ये लॉलीपॉप बेचा था कि मिडिल ऑर्डर का हम प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। 2 साल मेहनत की है, आज 2026 आ गया है, वर्ल्ड कप हमारे सर पर है। कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने बनाया? आप मुझे बताओ। जो प्लेइंग 11 हमारी खेली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्मेंस जाकर देनी है, प्लेइंग 11 यही ऑलमोस्ट रहने वाली है, एक दो को छोड़कर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा मिडिल ऑर्डर हमने तैयार किया। तो फिर तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर करनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। अब बाबर आजम जो कभी चौथे नंबर पर आकर उसने बैटिंग ही नहीं की, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट चौथे नंबर पर वही हाल हो जाता है जैसे सलमान अली आगा का हाल होता है। तो दोस्तों, हम आपस में लड़ने की बजाय हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मिडिल ऑर्डर का मसला हल क्यों नहीं हुआ। 2 साल आपने इन्वेस्ट किया, पैसा स्पेंड किया, अपने प्लेयर्स को चेंज किया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? कुछ भी नहीं। एंड पर आकर देखें, अब मिडिल ऑर्डर का कौन सा बैट्समैन है? फखर जमान, यानी ओपनर को उठाकर मिडिल ऑर्डर में लेकर आ गए। बाबर आजम जो वन डन आता था उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आ गए। जो उस्मान खान है वो उसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमने बना दिया है। यानी फिर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जो चूरन बेचा पाकिस्तानी अवाम को, यानी जो भी टीम के फैंस थे उनको ये यकीन दहानी कराई गई। आप जानते हैं अब्दुल रजाक हेड थे, कह रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हम पावर हिटर बैट्समैन तलाश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में से। हमने सिलेक्ट कर लिए हैं
ऑलमोस्ट 100 बैट्समैन, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद T20 वर्ल्ड कप उनको खिलाया जाएगा। आपने कितनी ज्यादा न्यूज सुनी थी इसके रिलेटेड, लेकिन आज कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, हमें आपस में नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि ये हरकतें क्या कर रहे हो आप। क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हम प्रोड्यूस कर पाए? हम क्यों छुरी फेरते हैं फखर जमान पर, उस्मान खान, बाबर आजम? क्या खत्म हो गई है डोमेस्टिक क्रिकेट? क्या कोई वहां पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे पास मौजूद नहीं है? क्या टैलेंट खत्म हो गया हमारे पास? सलमान अली आगा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू में आकर कह दिया ऑफिशियल तौर पर कि T20 वर्ल्ड कप में भाई मैं तो तीसरे नंबर पर आकर बैटिंग करूंगा, मेरा तो नंबर हो गया है फिक्स, मुझे तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है। जो शख्स एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहता है कि सिर्फ ओपनर का हमें पता है, बाकी किसी भी बैट्समैन का हमें नहीं पता किस नंबर पर कौन सा आकर बैट्समैन खेल जाए, लेकिन एक मैच खत्म होने के बाद आकर बोलने शुरू कर देता है कि मैं वन डाउन खेलूंगा, मेरा तीसरे नंबर पर नंबर फिक्स हो चुका है क्योंकि स्पिन कंडीशन है, इस वजह से हम एडवांटेज उठाना चाहते हैं। आप जानते हैं सिर्फ 2 इनिंग हुई है सलमान अली आगा की, हम मानते हैं अच्छा खेल कर गया है, लेकिन जो तजर्बा टाइम पर आकर किया जा रहा है, पहले हम उसको क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे सवाल तो यह बनता है ना कि सलमान अली आगा ने अगर T20 वर्ल्ड कप में वन डाउन आकर बैटिंग करनी थी, तो फिर ये पहले से क्यों नहीं वन डाउन आकर बैटिंग कर रहा था? एशिया कप में क्यों नहीं की? ट्राई नेशन सीरीज में क्यों नहीं की? और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्यों नहीं की? क्या मसला था आखिर? वही दोस्तों, प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग होती तो ऐसा कुछ भी आप नहीं देखते। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, एडम जेम्पा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो हमारे जर्नलिस्ट भाई बड़ी कोशिश की कि बाबर आजम के बारे में कुछ बोल दे। उसने उससे पूछता है कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन है, उसकी विकेट लेने के बाद आपकी फीलिंग कैसे थी? एडम जम्पा हैरान जी। बाबर आजम से वो बड़ा है, ठीक है, वो समझता कि यार ये क्या पूछ रहा है, यानी उसके पास दिमाग ही नहीं है, या तो उसने पहली बार विकेट ली हो या एडम जम्पा ने डेब्यू किया हो, बड़े प्लेयर की विकेट ले ली। एडम जम्पा के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी वो बात हुई मोहम्मद आमिर को, मोहम्मद आमिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और आप उससे पूछो बाबर आजम की विकेट लेकर अब कैसे महसूस कर रहे हैं? ओ भाई, मोहम्मद आमिर के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोहम्मद आमिर कहां पर है? बाबर आजम उसका जूनियर है, मोहम्मद आमिर सीनियर है। ऐसे ही एडम जैम्पा को भी आप ले सकते हो कि बाबर आजम से वो बड़ा है, आई थिंक 2 साल बड़ा है, कितना है वो, बाबर आजम से पहले उसने क्रिकेट स्टार्ट की है। आप उससे पूछ रहे हो कैसे महसूस कर रहे हो? ओ खुदा के बंदे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आप ऐसे जर्नलिस्ट को वहां पर बिठाया करो जो पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत तो रख ले। बाद में ये ना हो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हो रहा था, फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? या ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसने बड़ी कोशिश की जर्नलिस्ट ने कि यार कोई सुर्खी बन जाए, कोई क्लिप बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी इंसल्ट करवा कर बैठ गया। सोच समझ कर क्वेश्चन करना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। जो मिडिल ऑर्डर के हवाले से मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 2 साल पाकिस्तान ने इस पर पैसा इन्वेस्ट किया है, पावर हिटर के तौर पर अब्दुल रजाक को हेड बनाया है, लेकिन रिजल्ट कहां पर है? मुझे ये नहीं समझ आता कौन सा ऐसा बैट्समैन अब्दुल रजाक ने बना के दे दिया पाकिस्तान टीम को 2026 में खिलाने के लिए। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी पीसीबी की तरफ से। प्लेयर भी सिलेक्ट कर लिए थे, ट्रेनिंग भी लेने चले गए थे, लेकिन कोई भी पावर हिटर मिला ही नहीं हमें। मिडिल ऑर्डर में वही ले देकर हमारे पास फखर जमान आ गए हैं फिनिशर के तौर पर, उस्मान खान और बाबर आजम। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, ये हाल है हमारा। इसके रिलेटेड आप क्या राय रखते हैं इन तीनों चीजों पर? आकाश चोपड़ा ने जो स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिडिल ऑर्डर की वही इशू, और एडम जम्पा से जो सवाल किया गया, इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।